हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या शर्मा एक बार फिर लेकर हाजिर हुई हूँ ओशो के क्रांतिकारी विचार। ओशो कहते हैं कि युवाओं में पुरातन पंथी विचारों के प्रति विद्रोह की भावना को जगाने का ओशो समर्थन करते थे। वे कहते थे कि देश के युवा अपने लिए एक नया और मुक्त भविष्य बनाए, न कि सुने सुनाई बातों पर पुरानी बातों को वहीं के वहीं दोहराए। वे स्वयं निर्णय करें, वे स्वयं अनुभव करें, तब उसको अपनाएं। वे कहते थे ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है। इस बात पर उनकी बहुत आलोचनाएं भी हुई थी, लेकिन ओशो के विचार मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं यहाँ ओशो के विचारों को आपके सामने बता रही हूँ। ओशो कहते हैं ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है। वे कहते हैं हमारा होना ही, हमारे स्वयं का अस्तित्व ही ईश्वर है। हम स्वयं जब अपने आप को देखेंगे, हमारे आसपास लोगों को देखेंगे, तो हमें लगेगा ये सब ईश्वर ही है। ईश्वर कोई एक व्यक्ति नहीं है जो कहीं ऊपर आसमान में बैठा हुआ है। हम सब ईश्वर हैं। क्यों? कि हम उसी के मूल तत्व से बने हुए हैं। वे कहते हैं ईश्वर कोई बाह्य सत्य नहीं है, कहीं बाहर नहीं बैठा हुआ है, वह तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे भीतर परम 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 जो अनुभव हो रहा है वही तो ईश्वर है। वही तो तुम्हें चला रहा है, वही तुम्हें सिखा रहा है, वही तुम्हारी देखभाल कर रहा है। वही है अपने भीतर को जो ईश्वर कहीं दूर नहीं बैठा है। वे कहते हैं कि जीवन कोई समस्या नहीं है। जीवन में समस्याएं आती है तो हमें लगता है ये जीवन तो एक बड़ी समस्या बन गया है, लेकिन ओशो की नजर में जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे कि हमें हल करना पड़े, जिसे हमें सुलझाना पड़े। जीवन तो एक रहस्य है, इसे जानने की जरूरत है, इसे खोजने की जरूरत है। स्वयं को, स्वयं के भीतर से इसे खोजा जा सकता है। ओशो का दर्शन मनुष्य को सजगता के साथ, प्रेम के साथ और आनंद के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। मैं ओशो से बहुत प्रभावित हूँ। वे कहते हैं जीवन को क्यों घिसट घिसट कर जीना, जीवन को क्यों रोने धोने में जीना। जो कुछ है उसे हम स्वीकार करते चले, उसे समझते चले और आनंद के साथ जीवन को जिए। क्यों जिंदगी में हम पिछली बातों को लेकर बैठे रहे। जो आज है, अभी है, वही वर्तमान क्षण, वही जीने का क्षण है। यही ओशो की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। ओशो कहते हैं अपने काम के प्रति ईमानदारी रखो। कितनी सुंदर बात है। हम कल के बारे में चिंता करेंगे? अरे आज जो हमारे पास काम है, जो आज हमें करना है, उसे पूरी ईमानदारी के साथ कर ले। यदि वर्तमान हमारा आज सुधर जाता है तो भविष्य तो सुधरेगा ही सुधरेगा। और जो बीता हुआ कल है उसकी चिंता या उसकी परवाह क्यों करें? जो होना था वो हो गया, जो आगे होगा उसकी चिंता नहीं करनी। आज जो क्षण है, वर्तमान में जो क्षण है, वर्तमान में जो काम हमारे पास है, उसे हम बड़ी ईमानदारी के साथ करें। वर्तमान क्षण को आनंद के साथ जियो, यही ओशो कहते हैं। ओशो कहते हैं भूतकाल गया और आने वाले कल का कुछ पता नहीं है, इसलिए हर पल को आनंद के साथ जियो, चिंता मुक्त होकर के जियो, प्रसन्न मन से जियो। वे कहते थे कि दूसरों की राय को सम्मान देना है और अपने स्वयं के सत्य को ही अंतिम सत्य मान लेना नहीं है। माने कि हमने जो अनुभव किया हो सकता है वो हमारा अपना सत्य हो, लेकिन फिर भी दूसरों की भी सुनो, दूसरों की भी समझो, फिर उसका अनुभव करो और तभी अंतिम सत्य तुम्हारे सामने स्वयं प्रकट होगा। वे कहते हैं सत्य बहुआयामी होता है। सत्य केवल तभी सामने आता है जब हम सभी दृष्टिकोणों को स्वीकार कर लेते हैं। एक सत्य है, लेकिन यदि उसके अलग अलग देखने के नजरिए होते हैं, तभी सभी नजरियों को देखा जाएगा, सभी दृष्टिकोणों से देखा जाएगा, तब भी यदि सत्य हमें सत्य लगता है तभी हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। ओशो के इन क्रांतिकारी विचारों को आज मैं यही विश्राम देती हूँ। कल फिर मिलेंगे। तुलसीदास जी धर्म के बारे में क्या कहते हैं। जब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।
जय श्री कृष्ण।